हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सी निहाल चंद जैन आज आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, नाइन नाइन सी में हम सब अभी ऑक्यूपाइड है। नाइन नाइन सी का जो रिजल्टेंट होगा उसमें अगर हमें क्लाइंट से टैक्स भरवाना पड़ता है तो हमें फॉर्म DRC-03 यूज करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको पोर्टल पे लाइव बताऊंगा कि फॉर्म DRC-03 जनरेट कैसे होता है और हमें उसे यूज कैसे करना है। तो चलिए, पोर्टल पे मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ इन वन ऑफ माय क्लाइंट्स। सो हमें सबसे पहले सर्विसेज पे क्लिक करना है। सर्विसेज में हमें मिलेगा यूजर सर्विसेज। यूजर सर्विसेज में हमें जाना है माई एप्लीकेशंस पे। सो जैसे ही हम माई एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये विंडो खुलेगी। यहाँ पर हमें एप्लीकेशन टाइप में से सिलेक्ट करना है इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट, दैट इज DRC-03। सो मैंने अभी ये DRC-03 सिलेक्ट कर ली और मैं क्लिक कर रहा हूँ न्यू एप्लीकेशन। अब यहाँ पर आपको क्लाइंट का GSTN, लीगल नेम, ट्रेड नेम और DRC-03 का स्टेटस मालूम पड़ेगा। अब तो आपको सबसे पहली चीज जो ये फॉर्म पूछता है वो पूछता है कॉज ऑफ पेमेंट क्या है। कॉज ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि आपने जो DRC-03 जनरेट किया है वो आपने क्यों जनरेट किया। क्या आपने कोई वॉलंटरी पेमेंट करने के लिए किया है या कोई SCN के रिप्लाई में कर रहे हो। बट वॉलंटरी पेमेंट और SCN हमारा आज का वीडियो का टॉपिक नहीं है। हम समझेंगे कि या तो हम एनुअल रिटर्न पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, या हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दैट इज फॉर्म 9C पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल मैं एनुअल रिटर्न पे क्लिक कर देता हूँ। पेमेंट डेट ऑटोमेटिकली आ गई आज की, दैट इज 23/10/2020। सेक्शन नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके लिए 73 सबसेक्शन 5। फाइनेंशियल ईयर आपको सिलेक्ट करना है। 17-18 के लिए भर रहे हो, 18-19 के लिए भर रहे हो या 19-20 के लिए भर रहे हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिलहाल तो हम सब 18-19 की ऑडिट्स एंड एनुअल रिटर्न में लगे हुए। सो मैंने ईयर सिलेक्ट कर लिया 18-19। अब मुझे ये फॉर्म पूछता है कि आपका ओवरऑल टैक्स पीरियड कौन सा है। तो मुझे सिलेक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर 18-19 जो स्टार्ट होगा अप्रैल 2018 से और एंड होगा मार्च 2019. Now I will have to give them the details of payment made including interest and penalties if applicable. After selecting the entire period, now they are asking me to give a bifurcation of the same if I want to. If I don't want to give out a bifurcation, then I can again select April 18 to March 19. That is in totality. Which means अगर मुझे पीरियड वाइज बाइफर्केशन देना है तो मैं पीरियड वाइज बाइफर्केशन भी दे सकता हूँ, और अगर मुझे पीरियड वाइज डेटा एंट्री नहीं करनी पोर्टल पे तो मैं क्या करूंगा, एक ही चालान जनरेट करूंगा या एक ही डिटेल में पूरा अपनी अमाउंट्स इंसर्ट कर दूंगा। अब याद रखना, अगर आप एक ही पीरियड में पूरा इंसर्ट अपनी अमाउंट्स इंसर्ट करने वाले हो तो आप लोगों के पास में एक इंटरनल बैक एंड पे वर्किंग होनी कंपलसरी हो जाती है। अब एक्ट टाइप क्या है यहाँ पे। एक्ट टाइप यहाँ पर है कि आपने IGST का पेमेंट करना है, और डू यू वांट टू पे CGST, और डू यू वांट टू पे SGST, और या तो आपको सेस का पेमेंट करना है। मैं सिर्फ IGST का पेमेंट करना चाहता हूँ। फिर आता है प्लेस ऑफ सप्लाई। बिकॉज मैंने IGST सिलेक्ट किया है मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई भी देना पड़ेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने सिलेक्ट कर लिया से बिहार, क्योंकि बिहार के इलेक्शंस हैं। अभी मैंने टैक्स या सेस की अमाउंट डालनी पड़ेगी, इंटरेस्ट डालना पड़ेगा, पेनल्टी डालनी पड़ेगी, या अदर्स कोई दूसरा पेमेंट अगर मैं कर रहा हूं तो वो डालना पड़ेगा। अब आप वीडियो को देखते देखते क्वेरी आएगा कि अगर इसने एक्ट टाइप CGST सिलेक्ट किया होता तो आप खुद ही देख सकते हो कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिकली
जा चुका है, विच मीन्स अगर मैं CGST या SGST का पेमेंट करूंगा तो जो मेरा रजिस्टर्ड स्टेट है उसके लिए वो ऑटोमेटिक दैट इज अंडरस्टूड। बट हम थे हमारे IGST में और प्लेस ऑफ सप्लाई थी बिहार, क्योंकि वहां का इलेक्शन है। टैक्स से मैंने 150 रुपीज का टैक्स पेमेंट करना है, इंटरेस्ट है मेरा 25 रुपया, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई अदर चार्जेस नहीं है। अब आपके पास में 3 ऑप्शंस है, या तो आप ऐड कीजिए, अगर आपने ऐड का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो सेम टू सेम कॉलम्स आपके लिए रिपीट हो जाएंगे, विच मीन्स अगर आपको IGST का पेमेंट भी करना है, CGST का पेमेंट भी करना है, SGST का पेमेंट भी करना है, which means if you want to make payments under multiple acts, that is IGST plus CGST and SGST, you need to select on the option of add. But we are not going to make multiple payments or multiple payments, therefore we will delete this. So now you have 2 options, either you can save this application and proceed further. Why? When is the save option used? Say for example you don't have the exact amounts or you want to correct verify the exact amounts rather, so आप क्या करोगे, एप्लीकेशन सेव करोगे अपनी और मैं तो सीधा प्रोसीड टू पे कर रहा हूँ। जैसे आप प्रोसीड टू पे करते हो आपकी एक बार तो एप्लीकेशन सेव हो ही जाती है और यहाँ पर आपको वॉलंटरी पेमेंट में टैक्स कितना है, इंटरेस्ट कितना है जो आपने पिछले स्लाइड पे भरा था वो आपको ऑटोमेटिकली दिखा देता है। अब याद रखना जो पेमेंट अपन कर रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ एन ऑडिट और एनुअल स्टेटमेंट। ऑडिट मतलब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। thus we will have to make the payment compulsorily by using our cash ledger only, which means ये जो क्रेडिट लेजर इधर दिखता है आप समझ लीजिए कोई काम का नहीं है। आप समझ लीजिए क्रेडिट लेजर यहाँ पर कोई काम का नहीं है, आपको कैश लेजर ही यूज करना पड़ेगा। तो कैश लेजर में यहाँ पर मेरा फीस पेनल्टी पड़ा है, मैं पे थ्रू कैश लेजर बिकॉज मेरे पास में कोई बैलेंस नहीं है तो मैं इसे यूज नहीं कर सकता। अब सपोज करो अगर आपके कैश लेजर में ऑलरेडी पैसा पड़ा होता तो आप अपने कैश लेजर का जो अमाउंट था वो यहाँ पर आप मेंशन कर देते। और बिकॉज अपने पास में पे थ्रू कैश में एग्जिस्टिंग में कोई बैलेंस नहीं है, यहाँ पर एडिशनल कैश रिक्वायर्ड में ऑटोमेटिकली अपनी अमाउंट आ चुकी है। क्रेडिट लेजर दो अपने पास में बैलेंस पड़ा है, पेड थ्रू ITC अपन पे नहीं कर सकते, वी कैन नॉट मेक दिस पेमेंट यूजिंग द ITC बैलेंस। रीजन, अगर आपको कुछ रीजन लिखना है कि बिकॉज ये कंपलसरी नहीं है, सो अगर आपका कोई रीजन है कि इट इज बिकॉज ऑफ एन एनुअल रिटर्न या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सो आपको रीजन लिख दीजिए। अटैचमेंट, अगर आपको कोई अटैचमेंट करना है तो यू प्लीज अटैच कर दीजिए फाइल्स को। अब आता है वेरिफिकेशन एंड सिग्नेचर, तो आप वेरीफाई कर दीजिए, पहले तो इसे चेक कर लिया हमने, फिर नेम ऑफ द ऑथोराइज्ड पर्सन और प्लेस हो जाएगा। अब वो आपको 4 ऑप्शंस देता है, एक या तो आप बैक स्क्रीन पिछली स्क्रीन पे चले जाइए फिर से, और यू कैन प्रीव्यू व्हाट यू हैव एंटर्ड। सी इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस, एक हमेशा क्रॉस चेक रहना ही चाहिए। सो इट इज ऑलवेज गुड दैट यू नो आफ्टर एंटरिंग द डिटेल्स वी प्रीव्यू इट सो दैट देयर आर नो क्लेरिकल एरर्स या फिर गलती से भी मिस्टेक नहीं हो। अब आपको क्या करना है, क्रिएट चालान करना है। क्रिएट चालान करके आपका पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट जैसे ही कंप्लीट होगा वो यहाँ पर नहीं, वो पे थ्रू कैश यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा एंड देन आपको ये फाइल, आपको ये DRC-03 फाइल करनी है। अच्छा, अब अगर आप कोई कंपनी या LLP हो तो आपके लिए डिजिटल सिग्नेचर दैट इज DSC कंपलसरी। आशा करता हूं आपको DRC-03 का ये छोटा सा प्रोसेस समझ में आया है। Do not forget to subscribe to my channel CA Nihalchand Jain for more such quick, informative and short videos. And happy Navratri and happy Dashera and happy festivals which are lined up in this month and from the next month.
Thank you so much.